एक बहुत गहरी बात आपको समझनी होगी। एक सुंदर बात मैं आपको प्रयत्न करूंगा, शायद अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। तो जीवन में किसी भी चीज को सीखने के या करने के दो ढंग होते हैं। एक तो है कि हम बोलें जी भक्ति में क्या सीखना है, साधना में क्या सीखना है, अपने आप आ जाएगी। हो सकता है आ जाए, परंतु बिना अभ्यास के किसी भी चीज को आप पूर्णता से नहीं सीख सकते। जिसको बोलते हैं ना परफेक्शन, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आती कभी भी। दूसरा ढंग ये है कि जो जो कुछ भी हमको आता है वो सब कुछ हमने सीखा है। तो ठीक उसी दृष्टिकोण से साधना भी सीखी जा सकती है। ये 36 कदम और इत्यादि, लगता है कि ये सब क्या आवश्यकता है, भगवान का बस नाम जपना है। हाँ जपना है, यदि उससे प्रसन्न है तो ठीक है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। परंतु यदि आप साधना के पथ पर चलना चाहते हैं तो इस विज्ञान से गुजरना होगा कहीं ना कहीं। साधना एक कला है, और एक कलाकार कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, उस कला को उसने हासिल किया होता है अभ्यास के बाद। जैसे हम उस दिन उदाहरण दे रहे थे कि मन में तो सबके सुंदर चित्र है, परंतु कभी हाथ चला के देखिए तो सफेद कागज पर जैसा मन में अंकित है वैसा हाथ नहीं मान रहा। जैसा मन में चित्र अंकित है, जितनी सुंदर कल्पना आप कर सकते हैं, उतनी सुगमता से आप कागज के ऊपर नहीं उतार सकते उसको। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है। और ऐसा अभ्यास नहीं कि बस रेखाएं खींचते रहे और अभ्यास हो गया। कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ने आपका मार्गदर्शन किया हो कि अच्छा बेटा, तुम चित्र बनाना सीखना चाहते हो तो पहले बैठो और स्थिर जो चीजें हैं उनको बनाओ, मेक स्टिल ऑब्जेक्ट्स। एक फूलदान बना दो, एक गिलास बना दो, एक कोई पलंग बना दो, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद जब आप आगे चलते रहते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, तो हो सकता है वो व्यक्ति बोले कि अच्छा अब प्राकृतिक सौंदर्य खींच दो, लैंडस्केप्स बना दो, कुछ ऐसा कर लो। फिर आप और आगे चलते रहते हैं तो वो व्यक्ति जो आपका मार्गदर्शक है वो आपको बोलेंगे कि पहले अब आंखें बनानी सीख लो। सिर्फ 4-5 हजार तरह की आंखें ही बना के, होंठ बनाने सीख लो, नाक बनाना सीख लो, उनमें कितना दायरा होता है औसतन, उससे उसको बनाना सीख लो। फिर धीरे धीरे आप चित्र खींचना शुरू कर देते हैं। फिर जो देखने वाला है वो तो उसको कला ही देख रहा है। जो देखने वाला है वो उसको उस कला को देखकर उसके मन में कोई गणित नहीं आ रहा कि शायद इन्होंने कभी मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स या माइक्रोमीटर्स में कुछ मेजरमेंट लिया, कुछ पैमाना लिया होगा, कुछ मापदंड ऐसा लिया होगा। ऐसा कुछ नहीं आ रहा। आप सिर्फ एक सुंदर चित्र को देख रहे हो, परंतु उसके पीछे बहुत कई वर्षों का अभ्यास है। तो ठीक ऐसे ही ये जो कदम है साधना के वैसे ही होते हैं। एक बार आप चल लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, हस्तगत हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी, उसके बाद आवश्यकता नहीं। उसके बाद आपकी पुकार में ही इतना दर्द हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी भावनाओं का, अपने समय का इतना अधिक निवेश कर दिया होता है एक साधना में कि आपको स्वतः ही जो साध्य है उससे प्रेम हो जाता है। माता पिता को बालक से, बेटी या बेटे से क्यों प्रेम होता है? इसीलिए होता है कि जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं, इतना समय उनके साथ बिता चुके होते हैं, जिस व्यक्ति के साथ आपकी सबसे ज्यादा स्मृतियां होंगी उस व्यक्ति के साथ आपका सबसे अधिक प्रेम होगा। उस व्यक्ति से दूर होना उतना ही अधिक मुश्किल होगा। तो मां बाप ने इतने बलिदान किए होते हैं अपने बच्चों के लिए कि उनको स्वाभाविक रूप से बच्चों से प्रेम जो है प्रगाढ़ होता चला जाता है।
जब बच्चा पैदा ही होता है वो प्रेम बिल्कुल भिन्न होता है एक मां का। पर जब मां उसको पहले 6 महीने में, साल में हंसती हुए देख लेती है बेटी को अपनी, और हंसते हुए देख लेती है बेटे को, तो वो भावना एक अलग ही स्वरूप धारण करना शुरू कर देती है। फिर आपको लगता है हाँ ये मेरी संतान है, हमेशा खुश रहे। तो ऐसे ही साधना में जब आप अपने समय का इतना निवेश कर देते हैं, धीरे धीरे फिर एक समय आता है कि आप साध्य के बिना कुछ और सोच ही नहीं पाते। आपको अपने साध्य से इतना प्रेम हो जाता है। वो प्रेम जो धीरे धीरे पनपता है, बढ़ता है, वो हमेशा देर तक ठहरता है, वो चिरकाल तक रुकता है। फिर उसमें हास परिहास भी है, उसमें व्यंग भी है, उसमें तकरार भी है, लड़ाई भी है, अनबन भी है, तनाव भी है, परंतु फिर भी एक प्रेम होता है, जैसा कि पति पत्नी में होता है कि जब वो इकट्ठे वृद्ध होते हैं, लगातार जब बड़े होते हैं, फिर वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। बोलते इतने साल काट लिया, वो कुछ साल और सही। एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, फिर वही प्रेम लगता है। आप एक दूसरे को इतना समझ लेते हो कि आप बोलते हो बस बहुत अच्छा है जैसा है, क्योंकि इंद्रियां थोड़ा सा पीछे हो चुकी होती हैं, मन थोड़ा सा पीछे हो चुका होता है, अहंकार थोड़ा सा बैठ चुका होता है, तो उसके चलते एक दूसरे के साथ रहना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसे ही आपका जो साध्य के साथ संबंध है, भक्त का भगवान के साथ संबंध होता है, जो उसमें सब भावों के लिए जगह होती है, सब प्रकार के भाव उसमें होते हैं। आप लड़ भी रहे हो, आप प्यार भी कर रहे हो, आप बात भी बोल रहे हो, बात सुन भी रहे हो, फिर इन कदमों की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु उस कला को ढंग से सीखने के लिए, इस विज्ञान से यदि गुजरेंगे, तो आपकी जो संभावना है उस प्राप्ति की बढ़ जाती है। हमारे जो विद्वान ऋषि मुनि हुए, मूर्ख तो रहे नहीं होंगे कि बैठ के गुरुकुल में सबको ये कदम समझा रहे थे, बता रहे थे, पढ़ा रहे थे। वो भी बोल सकते थे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ माला पकड़ो और जपना शुरू कर दो। पकड़ने से क्या आप ठीक से जप पाओगे? नहीं। जिस प्रकार किसी कला का अभ्यास करने से आपका हाथ, मान लीजिए चित्रकला का अभ्यास करने से आपका हाथ वैसे ही चलना शुरू हो जाता है जैसे आप कल्पना कर रहे हो, ठीक उसी प्रकार साधना का अभ्यास करने से आपका मन वैसे ही चलना शुरू हो जाता है जैसा आप चाहते हो। बाकी समस्त कलाओं में मन जो है हाथ को चलाता है या आंखों को चलाता है। साधना की कला में आत्मा जो है मन को चलाती है, बस उसे एक कदम थोड़ा सा ऊपर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।